वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से लाइव आना चाह रहे थे लेकिन नहीं आ पाया। फिर से गलती सिर्फ मेरी ही नहीं है, आप लोगों की भी है। आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो जिसकी वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी ऐसी है कि एक सर्टेन नंबर पे जब तक सब्सक्राइबर नहीं पहुँच जाते तब तक हम लोग लाइव नहीं आ सकते। ठीक है, तो चलो बात करते हैं लाइव आने का कारण। मतलब लाइव तो आ नहीं पाया, रिकॉर्डेड ही वीडियो है, लेकिन इसका कारण यह है कि आज सवेरे एक कटिंग जो है, पेपर कटिंग वायरल हुई, जिसके बाद बच्चों में फिर से एक भ्रम की स्थिति फैल गई। तो स्थिति ये थी कि कुछ बच्चों का मानना है कि वो पहले एलिजिबल थे, अब एलिजिबल नहीं है। कुछ का मानना है कि वो अब एलिजिबल हो गए, पहले एलिजिबल नहीं थे। तो वो स्थिति को क्लियर करना जरूरी हो गया था। ठीक है, टेलीग्राम पे कई सारे बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ रहे थे कि सर ये सब क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। कई सारे क्वेश्चंस थे, तो एक एक को मैं जो आंसर देता उससे अच्छा मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना देता हूँ, जिसमें जितने भी बच्चे ने क्वेश्चन किया उस सबको एक साथ मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपके क्वेश्चंस को, और जितने भी मतलब मैं दे सकता हूँ जो सॉल्यूशंस मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो एक प्रियांशी खड़े हैं, वो पूछ रही हैं कि सर पेट कब की मान्य होगी। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर मैं 2021 पेट में पार्टिसिपेट की थी, उसमें क्वालिफाई की, उसके आधार पर मुख्य सेविका का फॉर्म भरा, लेकिन 2022 में जो पेट हुई है अभी उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं की थी। तो क्या ये अब एलिजिबल नहीं है? अगर मान लेते हैं कि मुख्य सेविका का जो है फॉर्म दोबारा फिर से भराया जाता है, तो क्या ये अब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें? बिल्कुल करेंगे। आप एकदम 100% श्योर रहिए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि ये जो फॉर्म आई थी ये 2021 के पेट के थ्रू ही आई थी। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल संभव ही नहीं है कि 2022 के पेट के थ्रू ये फॉर्म भरा जाए। हाँ, ये हो सकता है, अगर सरकार चाहे तो ये कर सकता है कि 2022 वालों को भी अब आगे एलिजिबल कर दे इसमें, लेकिन 2021 वाले को हटाएगा नहीं, ये कंफर्म है। आप एकदम ऐसा समझ लो कि एकदम मैं लिखित रूप से गारंटी देता हूं, 2021 वाले बिल्कुल नहीं डरना है, आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये पूछ रहे हैं, एक वंश पांडे हैं, वो पूछ रहे हैं कि केवीएस की प्रिपरेशन करूं या मुख्य सेविका की। मतलब इनका कहना है कि या तो मैं केवीएस की प्रिपरेशन करूं या मुख्य सेविका। अब ये क्वेश्चंस क्यों आ रही है, ये समझने की बात है। क्योंकि अब हर एक बच्चों को ये लग रहा है कि मुख्य सेविका की डेट अब बहुत इंक्रीज होने वाली है। कुछ को तो लग रहा है कि एग्जाम होगा ही कि नहीं। स्वाभाविक है, अभी बच्चे अब एग्जाम का मतलब एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे, और अचानक से ये सब अब फिर से कहीं हो सकता है कि फॉर्म भराए वापस से, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग और बहुत सारे अभी प्रोसेस बाकी है। तो बच्चे अब उनका धैर्य खो रहा है धीरे धीरे। वो मतलब अब डर रहे हैं कि कहीं 1-2 साल 3 साल लटका ना दे ये वैकेंसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक हो जाता है कि अगर सर ऐसा अगर कुछ होना है, इससे अच्छा कि मैं दूसरा एग्जाम जो है, कोई भी केवीएस, किसी का केवीएस है, किसी का पीजीटी वगैरह है, कोई दूसरा एएनएम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो मुख्य सेविका को छोड़कर स्विच कर जाएं। देखो, इसको बताने से पहले मैं एक कहानी बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि एक सिपाही को एक राजा दंड देता है। दंड ये था कि या तो तुम 100 कोड़े खा लो या 100 प्याज खा लो, प्याज ऑनियन, ये सजा। अब ये उसके चॉइस पे डिपेंड करता है कि या तो वो 100 कोड़े खा ले या 100 प्याज खा ले। ठीक है, तो वो सबसे पहले बोलता है, उसको लगा कि यार कोड़े ये तो बहुत दर्द करेगा, चलो प्याज ही खा लेते हैं। उस एक प्याज खाया, 2 प्याज खाया, तीसरे प्याज खाते खाते उसके एकदम आंख से आंसू आने लगे। वो बोला कि चलो कोड़ा ही मार लो, प्याज नहीं खाने। फिर उसको कोड़े लगाए गए, 6-7 कोड़े, 10 कोड़े लगते लगते वो लगे नहीं 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 नहीं, कोड़े नहीं, इसमें तो मेरे चमड़े छिल जाएंगे, कोड़े नहीं, प्याज ही खिलाओ। फिर उसको प्याज दिया गया, फिर वो
5, 8, 10 ऐसे करके प्याज खाते गए, फिर उसकी पूरी आंख भर गई आंसू से। फिर बोला नहीं यार प्याज तो नहीं खा पाऊंगा, कोड़े ही मार लो। फिर इसको कोड़े लगाए गए। ऐसे करके वो अल्टरनेट कभी प्याज कभी कोड़े, कभी प्याज कभी कोड़े करता गया। और फाइनली उसके साथ ये हुआ कि वो 100 कोड़े भी खा गया और 100 प्याज भी खा गया। कहानी का मकसद आप लोग समझ चुके होंगे। मुख्य सेवका को छोड़ के केवीएस की या फिर किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन करना मेरे ख्याल से तो ये वाइजली डिसीजन नहीं है। ठीक है, आप साथ लेके तैयारी कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बात तो ये क्लियर है कि इसमें कितना भी ज्यादा कंपटीशन हो जाए तब भी वो अन्य दूसरे एग्जाम के जो मतलब रिस्पेक्ट में, जैसे पीजीटी टीजीटी है या फिर केवीएस है, इन सब की तुलना में तो कंपटीशन बहुत ही कम है इसमें। ठीक है, अगर मैं तो बोलता हूं कि कोई जो स्टूडेंट मुख्य सेवका की अगर अपनी क्षमता की 50% से भी तैयारी कर ले ना, तो वो पक्का श्योर हो सकती है कि ये जॉब मुझे मिल ही जाएगी। लेकिन आप केवीएस के लिए या फिर किसी अन्य जॉब के लिए ये आप श्योर नहीं हो सकते हो। ठीक है, लेकिन मुख्य सेवका में चूंकि कंपटीशन कम है तो आप श्योर हो सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे तो एलिजिबल है नहीं, बच्चों की संख्या कम है यहाँ पे। तो ये इसको छोड़ के स्विच करना मेरे ख्याल से वही वाली हालत हो जाएगी, कोड़े प्याज, समझ रहे हो। तो आप इसको लेके चलो। आप मान लो कि इसको छोड़ देते हो, ठीक है, आगे चल के मान लो क्लियर कर देता है, एग्जाम डेट आ गया, अब तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा ना जो तैयारी कर रहे हैं। आप ज्यादा नहीं 2 से 3 घंटे पर डे इसकी तैयारी में लगाओ। ठीक है, और बाकी के समय आप स्विच कर सकते हो। दिन भर में कम से कम 6-7 घंटे तो मिलते होंगे पढ़ने के लिए, तो उस 7-8 घंटे लगभग कर लो। कम से कम 3 घंटे इधर और 5 घंटे किसी और एग्जाम को दे सकते हो, केवीएस वगैरह को दे सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोड़ो, ये पूछ रही है काजल चौधरी कि स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। हाँ, इन्होंने कल क्वेश्चन किया था, याद आया। ये पूछ रही थी कि सर मैं अच्छे से स्टडी कर रही हूँ, नोट को, जो इनके पास नोट है शायद RW, मतलब एक नोट है इनके पास, ठीक है, उसका प्रॉपर ये रिवाइज कर रही हैं। कोई बुक था शायद यूथ वगैरह, कोई बुक बताई थी कि उसका अच्छे से रिवीजन इन्होंने अभी कर लिया है या फिर कर रही हैं, कुछ ऐसा। फिर भी इनका जो है स्कोर इम्प्रूव नहीं कर रहा है एग्जाम में। तो इसका कारण क्या है? देखो, कारण 2-3 हो सकते हैं इसके। एक कि मुख्य सेवका का है ना कि आप देखोगे कि एक बच्चा किसी प्लेटफॉर्म पे टॉप कर रहा है, वही बच्चा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नीचे आ रहा है। कारण सीधा सा है कि जो भी टेस्ट ले रहे हैं ना, वो किसी एक पार्टिकुलर बुक को फॉलो कर रहे हैं, अपने मन से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, कोई मैथ का जो है चैप्टर नहीं है कि आपको पार्टनरशिप कर लिया, मिक्सचर कर लिया, एलिगेशंस कर लिया तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप बना लोगे। ऐसा सोशियोलॉजी में नहीं होता। ये जो है ना थ्योरेटिकल पार्ट जो इसके होते हैं, एक आईएएस के जो बच्चे होते हैं ना वो भी सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, पूरे 2 साल पढ़ने पड़ते हैं उनको। ठीक है, और वो आप मुख्य सेवका के लिए भी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि इसमें फैक्ट की कमी नहीं है। बहुत सारे फैक्ट, सिर्फ एक चैप्टर से हजारों फैक्ट बन सकते हैं। तो जितने भी, जैसे कि आप अभी मान लो कि पढ़ रहे हो घटना चक्र से, ठीक है, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ के बुक से क्वेश्चन सेट कर रहा है और आपके पास यूथ जो है बुक है नहीं, तो आप वहां पे जब टेस्ट दोगे, कितने भी अच्छे से पढ़ लो, वहां पे दोगे ना तो थोड़ा सा आपका परफॉर्मेंस कम रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्ट होंगे जो उस बुक में होगा, इस बुक में नहीं होगा। तो आप लोग घबरा जाते हो कि अरे मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हूँ लेकिन मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो एक तो ये सामान्य कारण है, इससे घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव है ना, आप करीब करीब ऐसी कोशिश करो कि 20 टॉपिक है तो 20 टॉपिक के लिए कम से कम 5-6 हजार ऑब्जेक्टिव, जितनी भी बुक हैं मार्केट में उस सबसे ऑब्जेक्टिव कर जाओ। ठीक है,
इसके लिए तो मैंने एक वीडियो लेक्चर सीरीज भी शुरू करी है। आप उसको अटेंड करना शुरू कर दो। जितनी भी बुक है मैं सबका क्वेश्चंस करा दूंगा, और उसके साथ साथ जो अंदर के भी क्वेश्चन है वो सब भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, ये तो एक सामान्य कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि उसके बावजूद भी कुछ बच्चे के क्या डाउट ये है कि पढ़ने के बावजूद भी स्कोर, इसलिए एक मिनट, कुछ बच्चों का ये डाउट है, ठीक है, कि मतलब पढ़ने के बावजूद भी जो है सो अच्छे से करने के बावजूद भी स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो इसका एक और कारण ये है कि जैसे मान लो आप खाना खाते हो, उसको डाइजेस्ट किए बिना आपका शरीर नहीं बन सकता। पढ़ाई के साथ भी ऐसा है। क्या आप मेंटली रूप से जो इन्फॉर्मेशन डालते हो, जो पढ़ते हो, उसको डाइजेस्ट करते हो क्या? आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो। आप मान लो पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने एक चैप्टर उठाया, मान लो पोषण। आप उसको पढ़ने के बाद आप क्या करो, कोई चैप्टर लो, उसको पूरा पढ़ लिया, उसके बाद जाओ दोस्त के साथ और बैठ के ये बात करो, किसी सीरियल की जो है स्टोरी पे डिस्कस करो, या फिर पड़ोस में किसी के घर में क्या हो रहा है उस पर डिस्कस कर लो। खत्म है, समझ लो आप जो पढ़ाई किए ना वो गया, आपके मस्तिष्क के डाइजेशन में आया ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आप कम से कम भूलो, ठीक है, तो एक तरीका बता रहा हूं पढ़ने का। आपको क्या करना है, पढ़ना कम है, ठीक है, एक चैप्टर ले लो, एक टॉपिक ले लो, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद किताब को बंद कर लो, ठीक है, और उसको सोचना शुरू करो दिमाग में। ये मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ ना, ये अच्छे अच्छे कंपटीशन के बच्चे यूज करते हैं, और कई सारे इस फार्मूले से सक्सेसफुल होकर आज एसडीएम वगैरह बन चुके हैं, कई सारे डीएसपी एसडीएम बन चुके हैं, ठीक है। ये मुख सेवका तो बहुत छोटी सी चीज है, आप इसको करके देखना। बहुत मतलब इसके बाद में एक और उपाय बताऊंगा, अगर जिन लोगों को बिलीफ हो वो कर सकते हैं उसको, ठीक है। उस पर कई लोगों को हंसी भी आएगी कि मतलब ये क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि वो भी जो है साइंटिफिक रूप से प्रूव है, तो मैं बताऊंगा वो भी। लेकिन फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, कोई टॉपिक पढ़ा, उसको अब आपको सोचना है उसके बारे में, ठीक है, किसी और चीज को अपने मस्तिष्क में लाना ही नहीं है। अगर पढ़ रही हो तो शादी, जॉब, सब कुछ को भूल जाओ कुछ दिन के लिए। अपने यहाँ तक कि अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर किसी को नहीं करना है, लेकिन फालतू की बात नहीं करनी है, किसी से टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है। जब तक एग्जाम है जो पढ़ी हो उसी से रिलेटेड बात को दोहराते चलो। ऐसा करने से क्या होगा, वो जो टॉपिक पढ़े हो ना वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा मस्तिष्क में, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा आपका परफॉर्मेंस कब बढ़ गया, ठीक है। और एक लास्ट जो कि काफी क्रेजी बताने जा रहा हूं, आप लोग यकीन करना या ना करना, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं इसके पीछे कारण है। मैंने भी एक बार यूट्यूब पे ऐसे ही देखा था, और जिसके बाद मैंने किया और मेरे लिए तो काफी वो बेनिफिशियल रही। तो आपको क्या करना है कि एक गिलास लेने हैं, ठीक है, एक गिलास लेने हैं शीशे का, ठीक, पानी भरिए उसमें, और जब भी आप पानी पीने के लिए जा रहे हैं तो गिलास तो अच्छे से रखना, उसमें किसी और को पानी पीने मत देना, ठीक है। और जब भी आप पानी पी रहे हो तो उसको पहले गिलास में ऐसे लो, गिलास को पानी भरो उसमें, ठीक है, और ऐसे पकड़ के उसको सोचना है तुम्हें कि तुम अपने आप को कैसा बनाना चाह रहे हो। तुम्हें जैसे अभी मुख सेवका की जॉब चाहिए ना तुम्हें, और जैसे कभी तुम्हें अभी उससे भी पहले क्या चाहिए, तुम्हें ये चाहिए जैसे कि तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करे, जो पढ़ो वो याद हो जाए। तो तुम्हें पानी को लेकर ये सोचना है कि अब मेरा दिमाग इतना तेज हो चुका है, मेरी मेमोरी इतनी शार्प हो चुकी है कि अब मैं जो पढ़ूंगी वो मुझे याद हो जाएगा, या जो पढ़ूंगा वो याद हो जाएगा। ये सोचना है एकदम अंदर से, हार्ट से, ठीक है। और फिर उसको पानी को आपको पी जाना है, और वो दिन में 2-3 बार ये दोहराओ, ठीक है। पानी जब भी आप पीने से दिन में 2 से 3 बार ये दोहरा ही लो, ठीक है। जैसे कि आप मुख सेवका को तो ऐसे फील करने कि आप बन चुके हो, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करो खुद के साथ कि आप मुख सेवका बन चुके हो। और कब करना है, हमेशा नहीं, जब पानी आपके हाथ में है।
आप बोलोगे कि क्या बता रहे हो सर, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करना राहुल सिन्हा, अभी डिप्टी कलेक्टर हैं, पहले एसडीएम थे, बिहार में पोस्टेड हैं। उनको भी किसी ने बताया था और वो भी अभी इस मेथड को यूज करके, और कई लोग जो बहुत ज़्यादा हायर सक्सेसफुल हो चुके हैं वो सब इस मेथड को यूज किए हुए हैं। एक एंकर हैं, ठीक है, वो सही से बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है, उनको ये लग नहीं पा रहा था कि वो न्यूज चैनल पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस मेथड के द्वारा एक आज जाने माने नेशनल टीवी के जो है वो एंकरिंग कर रहे हैं अभी। तो ये तो मुख सेवका तो बहुत छोटी सी चीज है, आप कर ही लोगे, ठीक है। अगर जिनको भी यकीन हो तो कर सकता है ये उपाय, ठीक है, और जिनको यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो ऊपर का 2 बताए उस पर काम कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हिमांशी हैं, ये पूछ रही हैं कि एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। तो हिमांशी ऐसा है कि अब तो देख ही रही हो, अभी मुझे पता जहाँ तक चला था कि एग्जाम जो है अभी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो कुछ खुल के आने वाला है कि डेट जो है ना, सो अभी तो अब एग्जैक्ट कुछ नहीं बताया जा सकता। मैं पहले सोच चुका था कि जो ही मीटिंग के बाद कुछ निकल के आता है तो ऑफिशियल एग्जाम डेट आने से पहले मैं आप लोगों को जो एग्जाम डेट है वो बता दूंगा, लेकिन आज जैसे पेपर कटिंग हुई, ये सब आई है, तब तो मुझे भी लगता है कि अब थोड़ा तो बढ़ेगा ही एग्जाम डेट, ठीक है। बट तैयारी जारी रखिए। वैसे एक्सपेक्टेड अगर हमसे पूछते हो तो मिनिमम मार्च अप्रैल तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और होप रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्च अप्रैल ही जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, पहले भी हो सकता है लेकिन बहुत कम मुश्किल। मार्च में तो अब मुझे नहीं लगता, अप्रैल या मई लगभग जा सकता है ये, ठीक है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अब तो जुलाई अगस्त जाएगा, और रियलिटी में बताऊं कि नहीं पता। सबसे अच्छी बात यह है ना कि अगर आपको नहीं पता ना तो आप अपना अनुमान बता दो, क्योंकि अब नहीं पता है मुझे। अब जब मैं श्योरिटी के साथ आपको बोल दूं ना कि मुझे ये पता लगी है, तो आप श्योर हो सकते हो, लगभग 90% श्योर हो सकते हो, क्योंकि मैं बेवजह किसी को ये आलतू फालतू का डेट बताता ही नहीं कि इतने में हो सकता है, इतने। अभी मुझे अब श्योरिटी मुझे खुद नहीं है कि एग्जाम इसकी कब हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, होप दे दूं कि देखो आप मई में हो सकता है, अप्रैल में, तो मुझे ये सही नहीं लगता, ठीक है। तो इसी वजह से मैं अभी डेट प्रिडिक्ट नहीं करना चाह रहा। अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलती है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सबसे पहले आप लोगों को मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, बस इतनी क्वेश्चन थी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो ग्रुप पे जाके मैसेज कीजिए, ठीक है। हम फिर से मिलते हैं किसी वीडियो में, और जो भी आपको डाउट होगा उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।